ILF पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मुखातिब हूँ आपकी इजाज़त से। हम पे और आप पे भी एक ज़िम्मेदारी इस वक्त है। वी हैव टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू डिफेंड द डेमोक्रेसी एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर सोशल जस्टिस। यह हम पे ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमने इस वक्त 3 नुकात पे फोकस कर रखा है। हमारा फोकस नंबर 1 अपना मैंडेट वापस हासिल करना है आईन और कानून के मुताबिक। जी आ रहा हूँ। दूसरा मैंडेट है खान साहब की रिहाई और तीसरा तथहीर के साथ सुप्रीम कोर्ट को पाबंद रखना कि इंसाफ हो नहीं, इंसाफ दिखाई भी दे। ये जो जजेस का जो उन्होंने अपॉइंटमेंट का फैसला किया है, ये एक नई और अननेचुरल इख्तिरा है। अगर आईन में इसकी गुंजाइश होती तो उस पर डिबेट की जा सकती थी, लेकिन ये एक नई इंट्रूजन है जिसके लिए ये कानून साज इदारा है। आईन में अमेंडमेंट अगर करनी है, नए जजेस की कोई गुंजाइश पैदा करनी है, तो ये लेजिस्लेचर का काम है। ये काम किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसलिए ये अननेचुरल काम हो रहा है जो अननेचुरल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए है। इसलिए एक बात याद रखिए, एक वो काम है जो कि हमारी बार काउंसिल्स ने सरंजाम देना है, एक वो काम है जो बार एसोसिएशंस ने सरंजाम देना है, और एक वो काम है जो बार एसोसिएशंस के साथ मिलके ILF ने करना है। और ILF बिल्कुल वाज़ेह है इस बात पे कि वो इंसाफ के लिए हर कदम उठाएगी, आईन और कानून के मुताबिक मुआवजा करेगी, हर अदालत का आईन और कानून के मुताबिक, अवाम की रहनुमाई करेगी हर तरह की आईन और कानून के मुताबिक। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त आईन और कानून की हिफाजत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, इसलिए कि ये जो हुकूमत हम पे मुसल्लत है और ये जो लॉ फेयर इन्होंने मुसल्लत कर रखा है, वॉर फेयर होता है ना, ये जो इन्होंने वो कहते हैं मैदान जंग, ये जो लॉ फेयर इन्होंने हम पे मुसल्लत कर रखा है, हम इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी को भी जानते हैं, हम इसका मुकाबला भी कर रहे हैं ग्रेस के साथ और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में लॉ के मुताबिक। सो हम ये फैसला नहीं मानते। अगर कल इन्होंने होश के नाखुन ना लिए, ऐसी अपॉइंटमेंट कर दी, तो हम उसे काबिल मुआवजा करेंगे हर सतह पे। अब एक बहुत अहम बात जो है आज की जो गुफ्तगू हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो कन्वर्ज किया हुआ है सिर्फ एक बेसिक पॉइंट के ऊपर, और उसी को मैं लेके आगे चलना चाहता हूँ। और वो ये है कि काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने ओथ लिया हुआ है और ओथ के कंटेंट्स हैं कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन को ना वो प्रिजर्व कर सकते हैं, ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं बाय डिफाइंग आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वायलेशन में जो एक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि अपने ओथ की भी पासदारी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फंडामेंटल राइट्स की ग्रॉस वायलेशन हो रही है इस वक्त इंतहा हद तक। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से रवा रखा जा रहा है और जो एक स्टेप मदरली सलूक किया जा रहा है, और उसमें इनकी आंखें बंद रहना, और फिर अगेन मैं कहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में अगर ये पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट एंड डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर ये आइन की सीरियस वायलेशन है। और ये वायलेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन लाइक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और खुदा के लिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप इन दोनों बातों से डिजिस्ट करें और उस जजमेंट को ऑनर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार साहब की, जिसमें वो प्रिजाइड कर रहे थे, उनकी अथॉरिटेटिव जजमेंट है, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के किसी केस के अंदर ये नहीं बैठेंगे। लिहाजा उनके किसी केस में किसी को बेंच बनाने का भी इनको अख्तियार नहीं होना चाहिए। और उस सूरत में ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये उसकी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में, और आर्टिकल
182 के वायलेशन के अंदर ये अपने ओथ को वॉलेट कर रहे हैं और जो नामुनासिब है और डिजिस्ट कर रहे हैं इसे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग, हमारे साथ तमाम वकला और मीडिया सामने मौजूद है। हम वो लोग हैं जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपने जब से मनसब संभाला, आप ना इमरान खान से लड़ रहे हैं, आप एक पूरी उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो फेडरेशन की अलामत है, जिसने चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में उसकी नुमाइंदगी है, ओवरसीज़ पाकिस्तान में उसकी नुमाइंदगी, उस पार्टी से आप लड़ रहे हैं। सबसे पहला काम आपने किया, जो आपका एक्ट था एज ए चीफ जस्टिस, आपने उस पार्टी से सिंबल का निशान ले लिया जो पार्टी मकबूल तरीन पार्टी थी इस पूरे पाकिस्तान की। उसके बाद रिज़र्व सीट का फ़ैसला है, आपके सामने है कि रिज़र्व सीट में 11 जजेज़ ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। आज अता तारड़ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगाने जा रहे हैं। देखें, ये शर्म की बात है। आज जो इस तरीके से एक और जो हमारे सामने मसला आया है कि आप नए जजेस, एडहॉक जजेस अपॉइंट करने जा रहे हैं। एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों ने बताया है 182 आर्टिकल बिल्कुल क्लियर है। आपके पास 17 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के बाद आप ये जजेस ले रहे हैं, वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है वांट ऑफ कोरम। अगर आपके पास 12 या 13 जज सुप्रीम कोर्ट के होते तो तब कोई ऐसा मसला सीरियस होता तो आप एडहॉक जज कर सकते थे। इसलिए पाकिस्तान के पूरे वकला इस इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मशीर आलम साहब को, बाकर साहब को, जिन्होंने ये ऑफ़र कबूल नहीं की, और हम चीफ जस्टिस के हर उस इक़दाम को आप देख लें कि आपने देखा है कि ये जो ऑब्जेक्शन है, ये मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कोर्ट के अंदर, और मैंने कोर्ट के सामने ये कहा था कि PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 446 2022 सुप्रीम कोर्ट 446 जिसके अंदर काजी साहब का बायस्ड होना साबित है, मेजॉरिटी का व्यू है, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काजी साहब आप इस बेंच से रिक्यूज़ करें। मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने जेल के अंदर खड़े होकर उसने मेरी इस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया है और उसने कहा है कि इस बेंच से काजी साहब को रिक्यूज़ करना चाहिए। और जो हमने अमेंडमेंट, जो नए अमेंडमेंट केस में हमने बहस की, उसमें भी इमरान खान ने पहला ऑब्जेक्शन ये लिया है कि काजी साहब आप इस बेंच से रिक्यूज़ करें। देखें, पूरी कौम एक साइड पे खड़ी है, पूरी आवाम एक साइड पे एक लीडर के साथ खड़ी है। आप उस पार्टी को इस तरीके से कार्नर करना चाहते हैं, और जो आज जो इक़दाम करना, जो कल जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है, उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल खड़े हैं। जिस तरह इश्तियाक साहब ने कहा, पाकिस्तान के तमाम वकला, आज तमाम बार काउंसिल, तमाम हमारी लीडरशिप वकला की इस गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़ी होगी, क्योंकि आपके पास फुल कोर्ट मौजूद है। आप एक और काम करने जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपने बल्ला भी छीना, आपने पंजाब में 45 और पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को जिताया, उसके बाद आपने रिज़र्व सीट का फ़ैसला आपके जजेस का देख लिया, आज आप इस पे आ गए। लिहाजा आपके इस इक़दाम को ना हम आवाम कबूल करेगी, ना वकला कबूल करेंगे, और इसके लिए वकला ने ऐलान किया है कि हम इस इक़दाम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और इमरान खान। मेरा जिगरी यार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जो आपका पहला सवाल है कि वकला ने पहले भी तहरीक चलाई थी इस आइन की बालादस्ती के लिए, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में उनको बहाल करवाया था। उसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम सड़कों पे आए, हमें शहादतें देनी पड़ी, हमने शहादतें दी, हमने पेट्रोल बम सहे आज भी, और फिर उसको चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट के सामने ही। आज भी हमारे सामने दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इसको सड़कों पे भी लेके आएंगे, हम इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे अगर इस तरह की कोई तकर्री हुई तो।
आज तक कोई जंग ऐसी नहीं जो इस काले कोट ने शुरू की हो और उसको हारा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हमें रब इसलिए करता है कि हम नीयत के साथ उसकी रज़ा के लिए, इस आइन की बालादस्ती के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं और कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ के लिए हमने 200 से ज़्यादा, आइल ऑफ पाकिस्तान ने 200 से ज़्यादा आज तक रूल ऑफ लॉ के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं, हम लोग सेमिनार कर चुके हैं और इंशाल्लाह तहरीक चलानी पड़ी तो इंशाल्लाह हम चलाएंगे। सिक्का साहब, वो आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि जब भी इमरान खान के नॉलेज में आया ये कि जजमेंट मौजूद है जिसके ऊपर काजी फ़ैज़ ने मेजॉरिटी व्यू था कि ये बायस्ड है इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उस टाइम इमरान खान ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। नैब अमेंडमेंट टिल पेंडिंग है, रिजर्व जजमेंट, उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन आ चुका है, तो लिहाजा हमारा ऑब्जेक्शन वैलिड है और काजी साहब के इल्म में था, उनको पहले ही बतौर जज उस बेंच से रिक्यूज़ कर देना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिंदा है मुगला, जिंदा है, जिंदा है मुगला, जिंदा है, जिंदा है मुगला, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। रूल ऑफ लॉ के लिए सलाम इसके साथ है या शेर के साथ, ये इमरान खान का आशिक है, शेर है शेर। शेर